बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं बैठा हूँ अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद ख़ान साहब के साथ, और उनसे जो अभी इस्लामाबाद में इस्लामी ममालिक तंजीम तावन तंजीम की जो कॉन्फ्रेंस हुई है वज़ीर ख़ारिजा की, उस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। सबसे पहले जाते हैं, साबिक़ अफ़गान सदर हामिद करज़ई ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के जो तकरीर थी उस पर तनकीद की है और उनको मुदाखलत करार दिया है अफ़गानिस्तान के मामलात पे। आप किस तरह देखते हैं हामिद करज़ई साहब के बयान को? देखिए, ये बात बड़ी अफसोसनाक है क्योंकि पाकिस्तान ने ये अपनी तरफ से बहुत एक कंस्ट्रक्टिव, एक तामीरी इनिशिएटिव लिया है। अफ़गानिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, अफ़गानिस्तान में इकोनॉमिक एंगेजमेंट का इंटरनेशनल कम्युनिटी से फुकदान है, और 15 अगस्त के बाद से जो सूरत हाल पैदा हुई थी उसको एड्रेस करने के लिए वहाँ पे अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मुतहर्रिक है। इस इनिशिएटिव को OIC के बहुत सारे वज़राए ख़ारजा ने यहाँ आकर बड़ी कसीर तादाद में उनकी मौजूदगी से उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। बहुत से इंटरनेशनल कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्पेशल एनवॉय हैं और दीगर कंट्रीज के स्पेशल एनवॉय, वो तशरीफ लाए। इसके अलावा UN के ह्यूमैनिटेरियन इदारों के लोग तशरीफ लाए, और अफगानिस्तान की तरफ से उनकी अबूरी हुकूमत के जो वजीर खारजा हैं, एक्टिंग वजीर खारजा मुत्तकी साहब, उन्होंने कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया, ब्रीफ किया। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत भी चाहते हैं कि आगे बढ़ा जाए और आगे एक ऐसे एजेंडे की तरफ बढ़ा जाए जिसके जरिए मुल्क में स्टेबिलिटी आए, जिसके जरिए मुल्क में जो 40 साल से ज्यादा की जंग के असरात हैं उनका खात्मा किया जाए। तो मेरा ख्याल है इस वक्त पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म जो आया है साबिक सदर की जानिब से, वो मेरे ख्याल में अफसोसनाक है। ठीक नहीं, लेकिन उसने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए ना बोले, और फिर वो जो पश्तून का जिक्र आया, फिर दाइश का जिक्र आया। वो कहते हैं कि करज़ई साहब के दाइश तो पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान को खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि अफगानिस्तान में है पाकिस्तान को। अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, खुद मुख्तार सोसाइटी है, लेकिन पाकिस्तान या इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो लोग भी अफगानिस्तान के लिए बोल रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान में एक देरपा अमन के लिए बोल रहे हैं, देरपा इस्तेहकाम के लिए बोल रहे हैं। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी जब ये बात करती है कि इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, काउंटर टेररिज्म होने चाहिए, तो ये अफगानिस्तान के अंदर देरपा इस्तेहकाम लाने की बात हो रही है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको किसी किस्म की मुदाखलत कहना, क्योंकि तमाम जो दुनिया के बेशतर हिस्से से लोग कल आए हुए थे यहाँ पे, उन्होंने तो सबने बात की अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मामलात पे। तो मेरा ख्याल है कि इसको दूसरी तरह से पेश करना सही नहीं होगा। ठीक, ये जो अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा को दावत दी गई, उस पर भी तनकीद हुई है कि किस हैसियत से उनको बुलाया गया है। झंडा भी जो था उसमें जो अफगानिस्तान का कौमी झंडा है जिसको तालिबान ने तर्क किया है, तो वो लगाया गया था, और जो मुत्तकी साहब थे वो पीछे बैठे हुए थे। तो ये किस हैसियत से आए थे इसमें? देखिए, अफगानिस्तान में एक जो इस वक्त तब्दीली आई है 15 अगस्त के बाद से, उससे इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर कुछ लीगैलिटी के इश्यूज हैं जो अपने वक्त के साथ साथ हल होंगे। यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी अफगानिस्तान की सीट का मामला है। इसी तरह अफगानिस्तान OIC का मेंबर है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है वो कुछ ऐसे मराहिल से गुजरी है जिसमें अभी आप उसे इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट नहीं कहते। तो उस सूरत में उनके साथ एंगेजमेंट भी जरूरी है, क्योंकि ऑन ग्राउंड उनकी हुकूमत है, वो अफगानिस्तान के तमाम टेरिटरी पे उनका कंट्रोल है। अफगानिस्तान की पॉपुलेशन उनकी हुकूमत के ऊपर डिपेंडेंट है मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ के लिए। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का इनकाद इस तरह की प्रैक्टिकल एंगेजमेंट करने के लिए किया गया था, और ये उसमें चूंकि उनके अबूरी हुकूमत के वजीर खारजा ने ही आके या उनके किसी भी नुमाइंदे ने ही आके ब्रीफ करना था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को, OIC की कॉन्फ्रेंस को ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पर। तो ये मेरा ख्याल है कि OIC की तरह के जो OIC के सेक्रेटरीट की इंतजामिया है उनकी रजामंदी से और तमाम OIC के मेंबरान की रजामंदी से और फिर सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थे, तो मेरा ख्याल है ये बाहमी रजामंदी से ये सारा कुछ हुआ। पाकिस्तान में वो वक्त आया है कि इस पे सोचा जाए कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए या कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं?
मेरा ख्याल है कि कानूनी पेचीदगियां, लीगल इश्यूज के अलावा ये तो हर कंट्री का अपना एक सॉवरेन राइट है और सॉवरेन उसकी पॉलिसी का एलिमेंट है कि वो कब उसको तस्लीम करे। लेकिन हमने देखा था 1990s में भी जो हालात थे और फिर इस गुज़िश्ता 20 साल में जो अफगानिस्तान में हालात रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें ये एक इंटरनेशनल कंसेंसस पाया जाता है कि इस मामले पर आगे बढ़ने के लिए एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल कंसल्टेशन, नेबर्स का एक पेज पर होना, रीजन का एक पेज पर होना, वो बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मेरा ख्याल है कि इसमें जल्दबाजी की बजाय स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के तहत ही आगे बढ़ना होगा। और इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी जो ख्वाहिशात हैं या उनके जो जिन चीज़ों पर वो को तरजीह देने के लिए अफगान हुकूमत से कह रहे हैं वो अहम है, और अफगान हुकूमत भी जो कमिटमेंट्स कह रही है और जिन पे वो आगे चल के अमल करेगी, ये सब चीज़ें बहुत अहम हैं। ठीक, ये जो करारदाद मीडिया को जारी की गई है इसी कॉन्फ्रेंस के बाद, उसमें कुछ चीज़ें तो चलो वो जो फैसले हुए हैं कि फंड्स बनाना और खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करना, दीगर मालियाती इदारों से यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर के कोई अफगानों की मदद करना, वो तो है, वो तो चलो मुस्बत पेशरफ्त है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं, मसलन तालिबान से कहा गया है कि दाइश और अलकायदा और जो चाइनीज़ ETIM है और फिर TTP है, तालिबान कलदम पाकिस्तान, उनके खिलाफ मजबूत किस्म के इकदाम उठाने चाहिए। तो क्या समझती है OIC भी कि ये वहाँ मौजूद है सारे के सारे लोग और ख़तरा है? देखिए, बिल्कुल उसमें जैसा कि आपने कहा, ये जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुई है ये भी यूनानिमसली अडॉप्ट हुई है, कंसेंसस के साथ अडॉप्ट हुई है। और इसमें कुछ तो ह्यूमैनिटेरियन इमदाद के लिए जो उनकी या ताउन के लिए जो मैयर्स किए गए हैं, जिनमें से आपने जिनको आपने मेंशन भी किया कि एक स्पेशल एनवॉय को नामजद करना है, उनको फूड सिक्योरिटी के सिस्टम को करना है या उनके लिए एक ट्रस्ट फंड बनाना है। लेकिन इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या जिसे हम देरपा इस्तेहकाम लाने के लिए मुख्तलिफ तरह से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की पोजीशन है, दुनिया की पोजीशन है, उसको भी शामिल किया गया है और उसको भी मुस्लिम ममालिक ने अडॉप्ट किया है। उसमें एक बहुत अहम शिक जो है, एक अहम बहुत ही नुक्ता जो है वो काउंटर टेररिज्म है। और अफगानिस्तान के अंदर हमने देखा है गुज़िश्ता 20 सालों में, चूँकि हुकूमतों का वहाँ पे पूरे टेरिटरी के ऊपर, पूरे इलाके के ऊपर, अफगानिस्तान की पूरी सरजमीन पर कंट्रोल नहीं रहता था, तो वहाँ पे दाइश, अलकायदा या फिर रीजनल टेररिस्ट ग्रुप्स TTP या ETIM या IUM, इनको मुख्तलिफ जगह मिल जाती हैं जहाँ से वो अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और इस बात पर अफगान हुकूमत भी, जब से ये वाली हुकूमत वजूद में आई है, अबूरी इंतज़ामिया जो है अफगानिस्तान की, उन्होंने हमेशा बरमला तौर पर यह कहा है कि वो अपनी सरजमीन को किसी भी टेररिस्ट ग्रुप के ज़रिए किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और हमारे ख्याल में दाइश के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की हुकूमत बहुत एक सीरियस इक़दामात भी कर रही है। इसी तरह TTP का जो मामला है उस पे उन्होंने ये भी हमें एश्योरेंस दी कि हमारी सरजमीन किसी भी ग्रुप की तरफ से इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात का भी इजहार किया गुज़िश्ता हफ्तों और महीनों में कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान उनके साथ कुछ समझौते की तरफ बढ़े, कुछ नेगोशिएशंस करे, और जिसके प्रोसेस के तहत नेगोशिएशंस चली भी। अब उसमें कुछ तातुल है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हुकूमत जो है वो इस मामले को बड़ी समझदारी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करती रहेगी। आपने TTP का खुद जिक्र किया जरा तफसील के साथ, तो चलो ये जो हमले पाकिस्तान में ज़्यादा हुए हैं, तो ये क्या पाकिस्तान ने तालिबान अफगान हुकूमत के साथ उठाए? क्योंकि पाकिस्तान में यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी तालिबान तो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। जी देखिए, इन हमलों की एक बदकिस्मती से गुज़िश्ता 20 साल की एक तारीख है, और उस 20 साल की तारीख में हमने देखा कि वहाँ पे जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डरिंग टेरिटरीज़ हैं, वहाँ मुख्तलिफ स्पेसेस, मुख्तलिफ ग्रुप्स ने जो पाकिस्तान के मुखालिफ एजेंडा था उनको वहाँ पे सपोर्ट मिली। गुज़िश्ता रेजीम की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी तरफ से भी, और फिर भारत के भी हमें उस वहाँ पे इन्फ्लुएंस नज़र आया। और अब चूंकि ये वहाँ पे जो तब्दीली आने के बाद से इस हुकूमत ने बरमला तौर पर इस बात
इस बात की हमायत का इजहार किया है कि वो अपनी सरजमीन को न सिर्फ ये कि TTP के ज़रिए बल्कि किसी और ग्रुप के ज़रिए भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने जो नेगोशिएशंस का अमल भी शुरू किया था हुकूमत ने, उसमें उसकी वजह यही थी कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि किसी तरह पीसफुल तरीके से इस मामले के हल की तरफ बढ़ा जा सके, और पाकिस्तान की हुकूमत हर तरह का इकदाम करने का इरादा रखती है। मुख्तसर चंद सेकंडों में अगर मुमकिन है कि ये जो अभी जंगबंदी पे उन्हें तोसी नहीं की TTP ने, और हमले भी बढ़ गए हैं, रोज़ाना 2-3 वो दावा करते हैं, तो ये क्या कोई तशवीश आपने दिया है अफगान तालिबान को, क्योंकि आप पाकिस्तान यही कहते हैं? जी, मेरे ख्याल में इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि चूंकि इस बॉर्डर ने, हमारा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, खासा तवील बॉर्डर है, खासा दुश्वार गुजार बॉर्डर है, इस बॉर्डर ने बहुत अरसे से इस टेररिज्म का सामना किया है। इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत और अफगानिस्तान की हुकूमत और हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके दरमियान इंस्टीट्यूशनल रवाबित का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब, काबुल में पाकिस्तान के सफ़ीर के साथ बात कर रहे थे। अल्लाह हाफ़िज़।